Hello and welcome to my channel, and let's start this video quickly. First I will read this paragraph for you and then I will describe these highlighted words, and if there is any additional information that I will also give you. During our recent tete-a-tete, I had categorically asked him to tackle his marital problems head on rather than brushing them under the carpet. Contrary to my advice, he sat on them, hoping that the things will improve with time, but nothing of that sort happened, and now the things have come to a head. The problem is that he now has no idea how to come out of this horrible mess. He is thinking to involve his parents in it to save his marriage, but I don't think that is going to work out. Let's see how the things shape up in the coming days. Okay. Now let's go to the highlighted words. टीटे का मतलब होता है दो लोगों का कि जो है वो पर्सनल कोई मीटिंग होना. ये कैजुअल मीटिंग है, कहीं पर भी मिल लेना कि चलो मिलके बैठ के थोड़ा सा बात कर लेते हैं. टीटे. ओके. कैटेगोरिकली का मतलब है बिल्कुल क्लियरली, स्पष्ट रूप से कुछ कहना. तो हमारी जो पर्सनल मीटिंग हुई थी, हम मिले थे, उसमें मैंने उसे आई हैड कैटेगोरिकली आस्क्ड हिम, मैंने उसे साफ तौर पर या क्लियर तौर पर ये बोला था कि टू टैकल हिज मैरिटल प्रॉब्लम्स. मैरिटल का मतलब होता है शादी से रिलेटेड, वैवाहिक, विवाह से संबंधित. तो जो उसकी शादी को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनको टैकल करना, यानी कि उनसे निपटना. तो टैकल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है निपटना, राइट. तो टैकल इज अ वर्ब. सो टैकल्ड, इसका मतलब हो गया निपटना. तो मैंने उसे क्या कहा था, साफ तौर पर, बिल्कुल क्लियरली, कि उसकी जो मैरिटल यानी कि जो शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो हेड ऑन उनको टैकल करे. हेड ऑन का मतलब है बिल्कुल सीधे कि बिल्कुल जो है जो भी प्रॉब्लम है उस पर सीधे आमने सामने जो है उससे वो निपटे. रादर देन, इसमें ध्यान रखना है THAN होता है रादर के बाद जो लगता है, नॉट THEN. यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं. देन, ये देन होता है THAN. सो रादर देन यानी कि वो प्रॉब्लम को हेड ऑन, आप सामने से उनका जो है उन्हें टैकल करे, उनसे निपटे. रादर देन, बजाय इसके, किसके, ब्रशिंग देम अंडर द कारपेट. व्हेन यू से दैट ब्रश समथिंग अंडर द कारपेट, इसका मतलब होता है समस्या को या जो भी प्रॉब्लम है उससे बचना या उससे मतलब कतराना, एक तरह से उसको हैंडल ना करना या उसको छिपाना. तो यहाँ मैंने उसे क्या कहा कि तुम्हारी जो मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं उनसे तुम सीधा निपटो, बजाय इसके कि तुम उनको छिपाओ या उनसे कतराओ या उन पर कोई भी एक्शन ना लो. तो व्हेन यू से ब्रश समथिंग अंडर द कारपेट, इसका मतलब हो गया कि प्रॉब्लम से छिपना, बचना या कतराना. ठीक है. रादर देन में आपको ध्यान रखना है THAN होता है. इसका मतलब होता है कि आपके पास इसकी बजाय ऐसा करना, ऐसा ना करके ऐसा करना. इस तरह से हम इसको यूज करते हैं. कॉन्ट्रेरी टू माई एडवाइस, तो मैंने जो उसे सलाह दी थी उसके उलट या उसके विपरीत. तो कॉन्ट्रेरी का मतलब हो गया बिल्कुल उल्टा या विपरीत. तो मैंने उसे कुछ सलाह दी थी कि भाई इसको आप जो है हेड ऑन इससे निपट लें अपनी प्रॉब्लम से, बट उसके बिल्कुल उल्टा उसने क्या किया, ही सैट ऑन देम. तो व्हेन यू सिट ऑन समथिंग लाइक दैट, इसका मतलब है कि उसने उस पर कुछ नहीं किया. तो वो जो समस्या थी वो उस पर जो है उसने कोई एक्शन नहीं लिया. तो सिट ऑन का मतलब यहाँ हो गया कुछ ना करना, हालात जैसे हैं वैसे ही उनको चलते रहने देना. तो ही सैट ऑन देम होपिंग, उसको उम्मीद थी दैट द थिंग्स विल इंप्रूव विद टाइम, कि जो प्रॉब्लम है वो समय के साथ साथ जैसे जैसे समय गुजरेगा वो समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी. बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, जो कुछ भी उसने सोचा था कि भाई ये ऐसा होगा वैसा कुछ भी नहीं हुआ. बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड एंड नाउ द थिंग्स हैव कम टू अ हेड. कम टू अ हेड का मतलब होता है कि हालात जो है वो बिगड़ गए हैं, और या कह सकते हैं कि बेकाबू हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं. तो यहाँ बोल सकते हैं नाउ द थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ कंट्रोल. तो कम टू अ हेड एक इडियम है. मतलब क्या हो गया इसका, कि अब जो हालात थे वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, मामला पूरी तरह से बिगड़ चुका है. द प्रॉब्लम इज दैट ही नाउ हैज नो आइडिया हाउ टू कम आउट ऑफ दिस हॉरिबल मैस का मतलब होता है गड़बड़ झाला, मामला बिगड़ गया है, पूरी तरह से उलझ गया है। तो हॉरिबल का मतलब है बहुत
बुरा या भयंकर। तो ये जो मेस उसने क्रिएट किया है, मेस यानी कि जो गड़बड़ उसने फैलाई है, वो अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है और उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो इससे कैसे निकले। ही इज थिंकिंग टू इन्वॉल्व हिज पेरेंट्स, यानी कि इन्वॉल्व का मतलब है शामिल करना या उन्हें मामले में लेकर आना। तो ही इज थिंकिंग टू इन्वॉल्व हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को इस मामले में इन्वॉल्व करने की सोच रहा है, टू सेव हिज मैरिज, अपनी शादी को बचाने के लिए। बट आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू वर्क आउट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बात बनेगी। गोइंग टू वर्क आउट का मतलब हो गया आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू वर्क आउट, यानी कि ये मामला जो है, गोइंग टू वर्क आउट का मतलब है बात बनना, बट यहाँ इसे हम नेगेटिव की तरह यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया बात बनने वाली नहीं है। लेट्स सी हाउ द थिंग शेप अप। शेप अप का मतलब होता है, यहाँ इसको हमने, ये एक फ्रेजल वर्ब है शेप अप, इसका मतलब है वो क्या रूप लेना। शेप अप का मतलब कैसे होना या रूप लेना। तो हम ये क्या बोल रहे हैं कि लेट अस सी हाउ द थिंग शेप अप। हम देखेंगे कि जो मामला है वो किस तरह से क्या रूप लेता है, कब, इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में। तो यहाँ इसमें हमने पैराग्राफ में जो वर्ड सीखे नए, इसका एक रिकैप करते हैं। टीटे दो लोगों का पर्सनली, एक कैजुअली कहीं पर मिलना या बात करना, पर्सनली मिलना। कैटेगोरिकली, क्लियरली या स्पष्ट रूप से, साफ शब्दों में बोल दिया था उसको। टैकल, निपटना। मैरिटल, शादी से रिलेटेड। हेड ऑन, आमने सामने, सीधे सीधे निपटने की हम यहाँ बात कर रहे हैं। रादर देन, इसकी बजाय। ब्रश समथिंग अंडर द कारपेट का मतलब है चीजों से बचना, समस्या से, प्रॉब्लम से बचना या उससे कतराना या छिपना। कॉन्ट्रेरी, ऑपोजिट, बिल्कुल विपरीत या उल्टा। सिट ऑन का यहाँ मतलब है उस पर कुछ ना करना। कम टू ए हेड, मामला बिगड़ जाना या बुरी तरह से बेकाबू हो जाना। हॉरिबल, भयंकर। मैस्मिथ, मैस का मतलब है समस्या, प्रॉब्लम। शेप अप का मतलब है रूप लेना, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन लर्निंग दीज न्यू वर्ड्स एंड ऑल्सो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक इट, चैनल सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन के साथ, एंड प्लीज शेयर द वीडियो इफ यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।